विचार एक विचारणीय विषय है। विचार सभी करते हैं। विचार करने वाले यदि अनेक हैं तो विचार भी अनेक हो सकते हैं। विचारों के प्रकार भी अनेक हो सकते हैं, जैसे छोटे विचार, बड़े विचार, शुभ विचार, अशुभ विचार, उत्तम विचार, अधम विचार, बुरा विचार, अच्छा विचार। अर्थात इनके भेद की कमी नहीं है। कहा जाता है कि संसार में तृणों से अधिक विचार हैं। विचार करने वाले को विचारक कहा जाता है। जिन महान भावों के विचार सृजनात्मक होते हैं उन्हें महान विचारक कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, रामकृष्ण परमहंस, अरस्तु, सुकरात एवं प्लेटो आदि। ऐसे महान विचारकों के विचार राष्ट्र को, समाज को एवं व्यक्ति को उत्तम पथ पर ले जाते हैं। बिना विचार के कोई भी कार्य होता ही नहीं है। कार्य करने के पहले कार्य के करने का विचार आता है। यदि विचार न किया जाए तो कार्य नहीं हो सकता है। कार्य करने के पूर्व जो व्यक्ति कार्य के परिणाम के विषय में विचार करता है वह कभी भी अनुचित कार्य का विचार नहीं कर सकता। कार्य या कर्म पर्यायवाची अर्थात समानार्थक शब्द हैं। एक ही तरह के आशय को व्यक्त करते हैं। कर्म का स्वभाव ही फल देना है। कोई भी कार्य अपने साथ फल लेकर आता है। फल का विचार आते ही कार्य में उद्यत होने का विचार आता है। केवल विचार करने वाले व्यक्ति समाज के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। जिन लोगों के हाथों की उंगलियां नोकीली अर्थात अंगुलियों का अग्रभाग पतला होता है वह केवल विचार करते हैं, कर्म नहीं करते, कर्म का उद्यम भी नहीं करते हैं। जिनकी उंगलियों का अग्रभाग वर्गाकार एवं उंगलियों की गांठें पुष्ट होती हैं वह संसार में अधिक सफल व्यक्ति होते हैं। किसी भी कार्य का विचार बार बार अनेक बार करने से उस कार्य के करने का विचार दृढ़ हो जाता है। दृढ़ विचारों वाले कार्यों से स्वयं को दूर कर पाना कठिन होता है। यदि कभी अशुभ या गलत विचार आ जाए तो उसी समय स्वयं को तुरंत उन विचारों से अलग कर लेना चाहिए। यहाँ यह क्रम निश्चित हो गया कि प्रथम विचार, द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य का फल होता है। कार्य की भूमिका का विचार से ही होती है। हम जैसा विचार मन में लाएंगे उसी तरह के विचार या उनके समर्थक विचार यूनिवर्सल से लाइन से आते रहेंगे। विचारक को व्यस्त रखने में विचारों की इस लड़ी का विशेष योगदान है। सचेत विचारक सदैव शुभ विचार ही लाने का प्रयास करते हैं। अवान्तर विषयों पर विचार न करने वाले कभी भी गलत परिस्थिति या उलझन में नहीं पड़ सकते। संपूर्ण शिष्ट ईश्वर के विचारों का फल ही तो है। ईश्वर के मन में विचार आया, एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं अकेला अनेकानेक रूपों में बनूंगा। इसी का ध्यान रखते हुए समस्त जीव जंतु जड़ चेतन में ईश्वर की उपस्थिति की शिक्षा दी जाती है। वैदिक काल से एक वैचारिक उद्घोषणा बहु प्रचलित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का कल्याण हो, किसी को जरा भी दुख का अंश मात्र अनुभव न हो। यह एक पुस्तकीय वाक्य नहीं है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति निहित है। यदि सभी के अंदर यह विचार दृढ़ हो जाए तो फिर कष्ट आसपास नहीं आ सकता। ब्रह्म के निरूपण में खरदर्शन की मुख्य भूमिका मानी जाती है। मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। सांख्य और योग में बहुत समानता है। सांख्य सैद्धांतिक है एवं योग उन्हीं सिद्धांतों पर चलने से या उनका प्रैक्टिकल रूप से अभ्यास करने से उसी के अनुरूप फल मिलता है। योग की इस प्रायोगिक क्रिया में विचारों का विशेष स्थान दिया गया है। शुभ विचारों से शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक कार्य शुभ होंगे, फलस्वरूप शुभ परिणाम होगा एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।